Good evening everyone. Myself Richa Khatri and I'll teach you light, reflection and refraction. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिक आपके कवर करे थे. एक था आपकी व्हाट इज़ लाइट और उसी में आपको मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ. द सेकेंड वीडियो इज़ द बेस्ड ऑन द रियल इमेज, मतलब इमेज जो थी वर्चुअल इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बताया था. तो टुडेज़ लेक्चर फॉर द स्पेरिकल मिरर एंड द टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर. ठीक है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखते हैं. सो लेट्स सी. सो टॉपिक इज़ अ स्पेरिकल मिरर. माय ड्राइंग इज़ वेरी बैड. So when we cut the spherical mirror from this side, okay, so this point between P, C, this is F, this is P, M. पहले मैं इसको अच्छे से सारे मेंशन कर देती हूँ, फिर आपको वन बाय वन क्लियर करूँगी कि पॉइंट बेसिकली होते क्या हैं. ठीक है. सी नाउ दिस इज अ स्पेरिकल मिरर. व्हेन वी कट द फ्रॉम द आउटर ऑफ द मिरर दिस वन. ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे कि जो कट करा है वो क्या होता है. पहले हम इसमें जो पॉइंट मेंशन है हम उसको समझ लेते हैं वन बाय वन कि क्या होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट मेंशन देयर इज सी. सो सी व्हाट अबाउट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑल्सो पी. पी इज अ पोल. कैपिटल एफ फोकस. Small f is focus length. R is radius. N is aperture. And that is ठीक है. So the first is center of curvature, means this one. This is the, इसको हम बोलते हैं सेंटर, किसी भी चीज़ का सेंटर. तो इसका स्पेरिकल मिरर का ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है. पी ये पोल, यहाँ पे बीच का पॉइंट, यहाँ पे पोल. एंड ये दिस वन लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ये जब आप रेज डायग्राम करोगे ना तब उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल. एंड एफ, दिस एफ इज़ द फोकस. यहाँ पे इमेज जो भी आपकी फॉर्म्ड होगी फोकस पे फॉर्म्ड होगी, तो दैट इज़ द फोकस. स्मॉल एफ इज़ अ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल. मीन्स पोल और फोकस की जो बीच की डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन द फोकल या फोकस लेंथ, वॉट एवर यू कैन से, फोकस या फोकल. ठीक है. रेडियस, रेडियस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये दिस इज द रेडियस. ठीक है. एंड एम एन इज अपर्चर, ये जो आपका यहाँ पे है. एंड एक इसमें चीज़ आप लोग और याद करना, जो रेडियस होती है दैट इज़ द 2 टाइम्स ऑफ द फोकस लेंथ. ठीक है. जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की 2 टाइम्स होती है. ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी वैल्यू. जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ये आपको हेल्प करेगी. तो R इज इक्वल्स टू 2F. सो दिस इज द स्पेरिकल मिरर एंड दिस पॉइंट द of this based on the diagram. Now so what is the type of mirror? There are 2 types of mirror. The first one is concave mirror and the second way is convex mirror. So this shape is known as concave mirror. means ये mirror होता है जो आपका like this, मतलब इसमें outer side जो होती है इसकी, this is the outer side, this is the polished side. इसमें outer side जो होती है वो आपकी polished होती है. ये होता है इनवर्ट, अंदर की तरह होता है, ऐसे अंदर की तरफ होता है. जो आपका कॉन्वेक्स होता है उसमें जो होती है वो आपकी इनसाइड होती है पॉलिश्ड, अंदर की साइड जो होती है वो होती है पॉलिश्ड, और आउटर साइड होता है मिरर इसमें.
या आउटवर्ड बोल सकते हैं आप इसको, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। ये इसकी शेप होती है मिरर की। जस्ट लाइक अ स्पून, जैसे हम देखते हैं कि स्पून की शेप होती है जो, जस्ट लाइक अ स्पून। सो जो इनर जो होता है शेप इसमें, उसको आप कॉनकेव कह सकते हो, एंड द आउटर को आप कॉन्वेक्स बोल सकते हो, जस्ट लाइक अ स्पून शेप। सो इन अ कॉनकेव मिरर लाइट इज़ कन्वर्जिंग। इसमें जो लाइट होती है वो कन्वर्जिंग होती है, कन्वर्ज करती है। लाइट इज कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है, मीन्स दैट इज़ द व्हेन लाइट कम्स इन वन पॉइंट। जब लाइट एक ही पॉइंट पे आती है और इमेज बनती है एक ही पॉइंट पे, लाइट का कम्स इन द वन पॉइंट, दैट इज़ द कन्वर्जिंग। इसमें लाइट होती है डाइवर्जिंग। लाइट इज़ डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मीन्स होता है लाइट इज स्प्लिटिंग इन एवरी साइड। लाइट का स्प्लिट हो जाना, ऐसे ऐसे लाइक फैल जाना, लाइट का फैल जाना इज डाइवर्जिंग। और कन्वर्जिंग मीन्स लाइट का कम्स इन वन पॉइंट। कॉनकेव में कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग होता है। सेकेंड इसमें जो पॉइंट है, इसमें इमेज जो फॉर्म होती है कॉनकेव में, इट्स रियल इन्वर्टेड एंड enlarged. These are the properties of concave mirror, आप कह सकते हो। सो जो कॉनकेव में मिरर होगी वो ऑलवेज आपकी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज्ड होगी। रियल और वर्चुअल इमेज मैं एक आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या होती हैं, डिफरेंस बता चुकी हूँ, सो आप चेकआउट करना उसमें। और इन्वर्टेड मीन्स होती है उल्टी। ऑलवेज कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, और इनलार्ज मतलब बड़ी बनेगी। और वैसे आप खुद देखोगे जब एक पॉइंट पे इमेज बनेगी, जब हम एक ही पॉइंट पे किसी चीज़ को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जूम करके ही देखेंगे, ठीक है ना, तो इमेज उसकी इनलार्ज होगी। अब सेकेंड कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जो इमेज होती है वो हमारी होती है वर्चुअल। इसमें होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। वर्चुअल मीन्स होता है यानी किसी चीज़ का प्रतीत होना, एक्चुअल ऐसा होता नहीं है बट हमें फील हो रहा है कि वर्चुअल इमेज है। इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज, इसमें सीधी इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, और स्मॉल में छोटी इमेज बनेगी। ऑब्वियसली क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाइट स्प्लिट हो रही है, लाइट स्प्लिट हो रही है यानी बहुत सारी इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही है, तो बहुत सारी इमेज बनेंगी तो ऑब्वियसली छोटी इमेज बनेंगी। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो इमेज होती है वो छोटी बनती है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जो कॉनकेव मिरर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, जो शेविंग मिरर जो होते हैं, शेविंग मिरर होते हैं वो कॉनकेव मिरर ही होते हैं। एंड ENT डॉक्टर्स भी कॉनकेव मिरर भी यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट भी आप वो बोल सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर। हेडलाइट, जो कार की आपकी हेडलाइट होती है उसमें भी हम कॉनकेव मिरर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इसमें क्या होएगी, एक ही पॉइंट पे शेविंग मिरर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जूम करना होता है। मीन्स अगर आप शेव कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही जूम चीज़ें चाहिए होती है, मतलब बड़ी इमेज चाहिए होती है। तो उसमें इमेज किस में ही ऐसी फॉर्म हो सकती है, कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स में हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, रेयर व्यू के लिए। यू नोटिस दैट इन योर कार्स एंड बाइक्स, साइड मिरर जो आपका होता है कार में या बाइक में, ट्रक में, तो उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि उसमें लाइट को क्या करते हैं, वो डाइवर्जिंग करते हैं। देखते हैं आप बहुत दूर तक की हमें कार, गाड़ियाँ या पीछे का जो भी होता है वो शो होती हैं, तो इसी वजह से हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ करते हैं। और इसमें इमेज बनती है बहुत छोटी छोटी, क्योंकि बहुत सारी इमेज बन रही हैं तो वो छोटी छोटी इमेज बनती हैं। तो रेयर व्यू के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ बस आज इतना ही आप लोग देख लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके रे डायग्राम क्या होते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे, पहले कॉनकेव के देखेंगे फिर कॉन्वेक्स के देखेंगे। थैंक यू।